प्रिय छात्रों, आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है वो चीजें क्या होती हैं। ठीक, तो इसको शुरू करने से पहले आप अपने भाई का नाम जानो। मैं हूँ रोहित यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीएसएन क्लासेस। तो फ्रेंड में चलिए इसको शुरू करता हूँ। ठीक, कि जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है और इस चित्र की सहायता से चलिए मैं आपको बड़े ही अच्छे से समझाता हूँ। ठीक, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने लिखा है M1 और क्या लिखा है, इधर M2 लिखा है। तो जो M1 और M2 आप देख रहे हो ये होता है हमारा परावर्तक तल। क्या होता है? परावर्तक तल होता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि जो M1 और M2 होता है इसको हम कहते हैं परावर्तक तल। ठीक, और आप देख रहे हो कि बिंदु ये से यहाँ पर आपको एक बिंदु ये दिख रहा है। ठीक, और जहां से प्रकाश की जो किरण देख रहे हो बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो तीर लगा हुआ है इसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरण। तो जो बिंदु ए से प्रकाश की किरण बिंदु बी पर आ रही है उसको हम नाम देते हैं आपतित किरण का। अब ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा हमने इसलिए कहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो आपतित किरण तो है, यानी कहीं पर कोई किरणें जाएगी। ठीक, तो क्या होगी, यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो सूर्य की आपतित किरण है। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ से जब बिंदु ए से बिंदु बी पर जाएगी तो इसको हम क्या नाम देंगे, आपतित किरण। अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि बिंदु बी से ये किरणें बिंदु सी पर जा रही है, यानी बिंदु बी से ये जो किरणें हैं ये वाली भैया ये क्या कर रही है, बिंदु सी पर जा रही है यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपतित किरण नहीं है, ये हमारा परावर्तित किरण है। ठीक, क्या है? परावर्तित किरण है। ओके, और यहाँ देखो जो किरणें बिंदु बी पर आती हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आपतन बिंदु कहेंगे। यानी कोई किरणें बिंदु बी पर आ रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। अब आप देख रहे हो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक सीधा सीधा लकीर खींच दिया गया है। तो ये जो सीधी सीधी लकीर है इसको हम नाम देते हैं अभिलंब का। किसका नाम देते हैं? अभिलंब का नाम देते हैं। ठीक, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो सीधी लकीर खींची हुई है इसी को हम कहते हैं अभिलंब। मान लीजिए अगर कोई चीज इस प्रकार से इसे पड़ी है और उस पर ऐसे अभिलंबोत खड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे या लंबोत कहेंगे। ठीक, दो बातें कहते हैं। तो इसके बीच में है तो इसको हमने क्या कहा कि ये हमारा अभिलंब है। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण आई है। ठीक, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या है, कोण आई है, तो इसको हम नाम देते हैं आपतन कोण। अब आपतित किरण के बीच में है तो आपतन कोण कहेंगे, परावर्तित किरण के बीच में है तो परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक, या इसको हम यहाँ पर बोलते हैं परावर्तन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अपवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपवर्तन होना चाहिए भैया, अपवर्तन होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर कैसा कोण होना चाहिए, अपवर्तन कोण होना चाहिए। ठीक, गलती से लिख दिया था, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो यहाँ पर इसको आपतन कोण हम कहेंगे और जो आई है इसके बीच में है परावर्तित के तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अपवर्तन कोण कहेंगे। ओके, अब बात आती है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर आपतित किरण किसे कहते हैं तो आपको ऐसे कहना है कि दर्पण के ये जो लकीर आप देख रहे हो खींचा हुआ है इसी को हम दर्पण कहते हैं। इसकी अंग्रेजी मिरर होती है, हिंदी में इसको हम शीशा भी कहते हैं। ठीक, शीशा के नाम से भी दर्पण को जानते हैं। तो आपको इसी प्रकार से कहना है कि दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु पर आने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। एक परिभाषा आपका बना यहाँ से। ठीक, आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक, हम यहाँ पर केवल इसके नियम के बारे में ही लिखेंगे। हमने क्या बोला कि दर्पण के आपतन बिंदु पर आने वाली प्रकाश की किरणों को ही हम आपतित किरण कहते हैं तथा दर्पण के आपतन बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणों को हम परावर्तित किरण कहते हैं तथा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींची गई सीधी लकीर को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और जहां पर किरणें आती हैं या जहां से किरणें जाती हैं उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। यानी चार प्रकार की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हो, आपतित किरण की, परावर्तित किरण की, आपतन बिंदु की और किसकी, अभिलंब की। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि आपतन कोण क्या होता है तो आप बता सकते हो कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में
खींचे गए कोण को ही हम कहते हैं आपतन कोण, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए कोण आर को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 परिभाषा आपको मिल सकती है। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नियम पर, जो हमें बताना है, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा आता है। ठीक, जिसके लिए 2 से 3 अंक आपको दिया आता है। कई बार ये खूब कस के पूछता है परीक्षा में, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक, बाकी ये चीजें जो हमने बताया है कभी परीक्षा में पूछता नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया है। ठीक, कि जानो यार, सब चीज जानो, कब जागरूक हो गए आप लोग। ठीक, तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी था। तो बात आती है प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने नियम होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है 2 नियम होता है। ठीक, अब वो 2 नियम कौन कौन से होते हैं, तो आइए इसी चित्र की सहायता से मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जो फर्स्ट लॉ होता है ना दोस्त, अच्छे से देखिएगा, नहीं तो जान नहीं पाओगे। ठीक, तो चलिए फर्स्ट लॉ के बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है, पहला नियम होता है, वो होता है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, या तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या तीनों एक ही समतल में होते हैं। जिस प्रकार से आपको कहना है उस प्रकार से आप कह सकते हो। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से हम बताते हैं। हमने क्या बोला कि आपतित किरण नंबर 1 हुआ, परावर्तित किरण नंबर 2 हुआ, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब 1 2 3 तीनों एक ही तल में होते हैं। नहीं हुआ, फिर से देखा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, हमने क्या बोला कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, ठीक, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये जो है ये तीनों एक ही तल पर है। 1 2 3 चीजें हैं, तो तीनों क्या है, एक ही तल पर है। यही चीजें हमें आपको लिखना है। ठीक, तो चलिए हम लिख देते हैं ताकि आप भी अच्छे से लिख सको। तो आपको भी ऐसे लिखना है कि आपतित किरण, क्या लिखना है, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, क्या लिखना है, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही चीजें आपको परीक्षा में भी लिखना है ना जी। ठीक, तो क्या बोला कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका हुआ फर्स्ट लॉ। अब बात आती है कि सर जो सेकंड लॉ होगा वो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड लॉ होता है आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा परावर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। हमने क्या बोला कि जो कोण आई है, यानी आपतन कोण की आई क्या ज्या, ठीक, साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। तो पहले हिंदी में लिख दूं ताकि आपको परीक्षा में लिखने के लिए काम आए। ठीक, उसके बाद में बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूँ। हमने क्या बोला कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन ई, सॉरी साइन आई तथा परावर्तन कोण की ज्या, सॉरी अपवर्तन कोण की ज्या, किसकी, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं, समानुपाती क्या बोला हमने कि आपतन कोण की ज्या, हमने ये तो बोला कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा परावर्तन कोण की, सॉरी अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। ठीक,
तो बात आती है कि समानुपाती का मतलब क्या है। तो जो समानुपाती का हो या फिर अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हो इसको, ठीक। यानी दो तीन तरीके से आप कह सकते हो कि समानुपाती या अनुक्रमानुपाती या फिर परपोर्शनल कह सकते हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चलिए मैं ऊपर वाला इसको हटा देता हूँ, ठीक, ताकि ऊपर मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसका मतलब ये है भाइयों कि साइन जो आई है ये परस्पर समानुपाती है किसके, साइन आर के, ठीक। परस्पर समानुपाती है किसके, साइन आर के, ठीक। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि ये जो आप देख रहे हो इसी को हम कहते हैं समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं परपोर्शनल। क्या कहते हैं, परपोर्शनल या समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, कई तरीके से आप तीन तरीके से कह सकते हो, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीजें इस प्रकार से बढ़ रही है तो वो भी चीजें इस प्रकार से बढ़ेंगी, यानी जितना साइन आई होगा उतना साइन आर होगा। यानी इसका मतलब है जिसके बीच में भी परपोर्शनल लगा हो, समानुपाती लगा हो, अनुक्रमानुपाती लगा हो, तो उसका मतलब यही होता है भैया कि अगर जितना चीजें ये होंगी उतना चीजें होंगी, यानी जितना बड़ा कोण ये होगा उतना बड़ा कोण ये भी होगा, ये इसका मतलब होता है, ठीक। तो आप लोगों को बताया गया होगा कि जब हम समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो सबसे पहले बराबर लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद उसके जगह पर कोई एक कांस्टेंट आता है जिसको हम नियतांक कहते हैं, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आ जाएगा n, ठीक। जिसे n को हम क्या कहते हैं, n को हम कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं, और क्या हो जाएगा शेष में साइन आर हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन आई अपने स्थान पर, अब यहाँ देखो साइन आर इसके स्थान पर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करने लगेगा, इक्वल में क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, और यही इसका क्या होता है, दूसरा नियम होता है। और इसी चीज को हम कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं, भूलिएगा मत कि इसे आप लिख सकते हो कि इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी ये जो चीजें आप देख रहे हो ये साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप बड़े ही बेहतर तरीके से बता सकते हो कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n, यही होता है स्नेल का नियम। या आप कह सकते हो कि अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है, ठीक। यानी जो अपवर्तन के दूसरे नियम में हमने ये चीजें बताया है इसी को तो हमने कहा भी है कि ये स्नेल का नियम है, ठीक। अब बात आती है कि सर यन क्या होता है, तो यन हमने आपको पहले से बताया है कि यन फार होता है अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक होता है किसी माध्यम का, ठीक। यन को हम क्या कहते हैं, यन को हम कहते हैं अपवर्तनांक। तो मैं आशा करता हूँ कि इन चीजों को आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक। अगर नहीं समझे हैं आप तो क्षमा कीजिएगा, ठीक। और अगर समझ गए हैं, आपको इस तरीके का और वीडियो चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, लाइक करना ना भूलें, और लाइक करो या चाहे ना करो यार, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करिए ताकि आपके दोस्त सगे संबंधों, ठीक, सबकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से हो सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।